वो दिन, वो 3 घंटे वो आपके कैसे जाते हैं उस पर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टॉपिक होता है वो बायोलॉजी रहता है, इसलिए ज्यादातर टाइम आपको बोला जाता है कि आप अपना पेपर बायोलॉजी सेक्शन के साथ स्टार्ट करें। अपने ईगो पे नहीं लेना है कि इस टाइप के 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। जो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं और बहुत छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़े। पेपर का किसी को नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है पेपर बहुत इजी आए। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपकी री नीट 2026 एग्जामिनेशन में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जरूरी ये है कि इन 2 दिनों में आप कॉन्फिडेंट रहें, मोटिवेटेड रहें। आप भरोसा रखें कि इन 2 सालों में आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो इन बचे हुए 2 दिनों में आप कोई भी नया टॉपिक उठा के स्टार्ट ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें और आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपने इन 2 सालों में बहुत अच्छे से मेहनत की है। आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने उनका एनालिसिस किया है, उसमें जो गलतियां आइडेंटिफाई की हैं, आप भरोसा रखें कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है एंड रिजल्ट भी डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। अब जरूरी ये है कि एग्जाम के टाइम पे आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। वो दिन, वो 3 घंटे वो आपके कैसे जाते हैं उस पे आपका सब कुछ डिपेंड करता है। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम की ड्यूरेशन में आप अपने आप को किस तरीके से काम रखें, कॉन्फिडेंट रहें एंड मोटिवेटेड रहें। सबसे पहली चीज, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आप एक डीप ब्रीथ लें एंड कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करें। आप एक बार अपने आप को याद दिलाएं कि आपने इस एग्जाम के लिए 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। आपने ऐसे कितने सारे मॉक टेस्ट इन 2 सालों में दिए हैं, कितनी सारी ओएमआर भर भर के प्रैक्टिस आपने की है। तो नीट का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो आपने जो मॉक टेस्ट में जो जो चीजें फॉलो की हैं, जिस तरीके से आपने अपने मॉक टेस्ट में प्रिपरेशन की है, कुछ वैसा ही आपको यहां नीट एग्जाम में भी करना है। तो पहली चीज, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप डीप ब्रीथ लें, आप स्टार्ट करें कि ये पेपर कोई अलग से नहीं है, ये वैसा ही एक मॉक टेस्ट के जैसा पेपर है यहां पे। उसके बाद आप कहीं से रैंडम स्टार्ट ना करें। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ध्यान दें कि आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करें। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टॉपिक होता है वो बायोलॉजी रहता है, इसलिए ज्यादातर टाइम आपको बोला जाता है कि आप अपना पेपर बायोलॉजी सेक्शन के साथ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपने बायोलॉजी सेक्शन को ओपन करें और उसमें भी आप सेलेक्ट करें कि सबसे सिंपल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका टाइम बचेगा और आप अपना बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें आपको दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए कि कैसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ज्यादातर टाइम बच्चों के पास प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं। आपको ध्यान इस चीज पे देना है कि किसी भी क्वेश्चन को लेके इमोशनल नहीं होना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसको स्किप करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जितने टाइम में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज आप किसी क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हो सकता है उस 2 मिनट के टाइम पीरियड में आप 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आपके लिए यहां पे मार्क्स मैटर करते हैं, आपके लिए यहां पे ये मैटर करता है कि आपने कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में अटेम्प्ट किया है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इस चीज को कभी भी
अपने ईगो पे नहीं लेना है कि इस टाइप के 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। सपोज बायोलॉजी में पेडिग्री एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को रहता है कि मैंने तो पेडिग्री के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, पेडिग्री में तो मैं मास्टर हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन करके रहूंगा, स्किप नहीं करूंगा। कई बार पेडिग्री इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं कि उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहां पे आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आपको कितने ज्यादा क्वेश्चंस कितने कम टाइम में अटेम्प्ट आपने कर लिए, ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो आप ध्यान रखें, पेपर में स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ें, ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम, कहने का मतलब ये है कि कई बार एक पेपर में क्वेश्चन को हम जस्ट रीड किए जा रहे हैं और हमारा ध्यान इस चीज पे है कि पेपर मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं तो फिर भी कर पा रही हूं, रिया तो हरियाणा से है, उसका क्या होगा, वहां तो कट ऑफ बहुत जाती है। या फिर अपने बारे में ही कि मेरे स्टेट में तो कट ऑफ इतनी जाती है, इस पेपर में मैं इतना कर पा रहा हूं, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होने वाला है, 50 चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये हो जाती है कि अगर आप एक टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में आपका फोकस सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि आपके लिए वो क्वेश्चन मैटर करता है। बाकी 50 चीजें हम पेपर के बाद सोच लेंगे, कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट कैसा आएगा, ये सारी बातें हम पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। तो आप एक टाइम पे एक सिंगल क्वेश्चन पे फोकस करें, है ना। अब पॉइंट ये है कि मार्क्स इसलिए भी कटते हैं बच्चों के क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम वो कुछ सिंगल क्वेश्चंस में फंस के रह जाते हैं या इधर उधर की चीजों पे फोकस करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम तो आप एक बार के लिए वहां से उठे, आप जाएं, पानी पी आए, थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर से आके रीस्टार्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो पेपर का किसी को नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है पेपर बहुत इजी आए, बहुत इजी आए तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है पेपर बहुत ही मुश्किल और लेंथी आए तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते करते हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगे। आप एग्जॉस्टेड फील करते हुए दिमाग में 50 थॉट लेके अगर पेपर को अटेम्प्ट किए जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में जरूरी ये होता है कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप उस जगह से उठें, आप बाहर जाएं, आप पानी पिएं, थोड़ा सा ब्रेक लेके आप फिर से अपना पेपर स्टार्ट कर दें। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टार्ट विथ बायोलॉजी, ज्यादातर लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं जो पेपर है वो आप हमेशा बायोलॉजी सेक्शन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है और साथ में आपके पास टाइम भी बच जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जनरली बच्चे केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं और करना भी चाहिए। केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें और लेंथी वाले क्वेश्चंस को मार्क करके आगे बढ़ते जाएं कि ये क्वेश्चंस मेरे को बाद में देखने हैं फिर से। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले राउंड में आप सबसे सिंपल वाले इजी क्वेश्चंस को देख के जो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं और बहुत छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ें। सेकेंड राउंड में आप आते हैं, आप अलग तरीके से मार्क करके रखें कि जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप अपने सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप थर्ड राउंड में जो टफ क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे हैं उन पे ध्यान दें। इन सब चीजों में आप ये ना भूल जाएं कि OMR भरनी है तो आप फर्स्ट राउंड में जितने अटेम्प्ट कर लिए उनकी OMR पहले भर सकते हैं या आप सब्जेक्ट वाइज OMR फिल कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद मैं बात करूं तो बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पेपर में फोकस्ड रहना है, आपको पेपर में मोटिवेटेड रहना है और इधर उधर की चीजों के बारे में ना सोच के बस इस चीज पे ध्यान देना है कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर री-नीट एग्जामिनेशन। थैंक